ज्ञान मिल रहा है पानी का, पानी नहीं मिल रहा। इसी प्रकार गीता में भगवान मिलेगा, बाइबल में गॉड मिलेगा, गुरु ग्रंथ साहब में अकाल पुरुष मिलेगा, कुरान में अल्लाह मिलेगा, लेकिन केवल पढ़ने के लिए, पाने के लिए नहीं। केवल पढ़ने वाला अल्लाह मिलेगा, पढ़ने वाला भगवान मिलेगा। पढ़ लो, उससे क्या होगा? मैंने एक किताब पढ़ी, उसमें लिखा था कि करंट से पंखा चलता है। मैंने पढ़ लिया, पंखा भी खरीद लाया, पढ़ लिया मैंने, पंखा भी ले आया, चल थोड़ी नहीं जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन लेना पड़ेगा करंट का। मेरे पढ़ने से पंखा नहीं चल जाएगा। इसी प्रकार मैंने पढ़ लिया, भगवान का नाम लेने से मुक्ति हो जाती है। मुक्ति नहीं हो जाएगी, पहले नाम को जानना पड़ेगा होता क्या है। मैंने पढ़ लिया, पानी में गिर के डूबने से बचने के लिए तैरना आना चाहिए। पढ़ लिया मैंने, ज्ञान हो गया मुझे कि डूबने से बचना है तो तैरना आना चाहिए। तो क्या आगे तैरना? इतना पढ़ने के बाद तैरना आ जाएगा क्या? फिर तैरने कौन जाएगा? सीखने कौन जाएगा? तो इसी प्रकार ग्रंथों में केवल भेद समझाया जाता है कि मुक्ति कैसे होगी। तुम्हें बताया गया है कि सत्य को प्राप्त करने से मुक्ति होगी। हिंदू धर्म में सत्य का जो से मुक्ति होगी। हिंदू धर्म में सत्य का जो डंका बजा है, किस नाम से बजा है? एक तो आपने ये सबसे ज्यादा सुना होगा, राम नाम सत्य है। अब राम नाम सत्य है तो ब्रह्मा नाम क्या है? सत्य तो एक है ना। तो शंकर नाम क्या है? असत्य है क्या? तो हनुमान नाम क्या है? असत्य है क्या? राम नाम सत्य है। इसमें बहुत गहरा भेद छुपा हुआ है जो तुम्हें नहीं समझ में आएगा जब तक तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं मिल जाएगा। ईश्वर सत्य है, ये भी सुना है आपने, गाए भी गए। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। अब ईश्वर सत्य है तो ईश्वर किसको बोला जा रहा है? सत्य को। पहले ये जानना पड़ेगा सत्य है क्या, फिर उसका नाम रखो ईश्वर। तुमने सत्य को जाने बिना ईश्वर नाम से मोह कर दिया। ईश्वर सत्य है क्या वो नहीं पता। जब नहीं पता तो फिर किसी और को आगे कर दिया जाएगा। पहली लाइन में ईश्वर सत्य है, दूसरी लाइन में जब नहीं पता लगा सत्य ही शिव है, अब शिव को सत्य बना दिया गया, वहां पे राम को सत्य बनाया गया था, क्योंकि इसके पीछे भेद ही नहीं पता किसी को। ये सत्य है क्या? गीता में समझाया गया है अर्जुन, सत्य केवल और केवल आत्मा है, अचल आत्मा। दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक जीवात्मा है और एक अचल आत्मा है। जीवात्मा चल रही है, 84 भुगत रही है, एक योनि से दूसरी योनि में जा रही है, ये चार आत्मा है, लहर बोलो इसको। और एक अचल आत्मा है, अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो, उसमें आत्मा को अचल बोला गया है। अचल यानी जो कभी आता जाता नहीं है, वो है परमात्मा असल में। कबीर साहब कहते हैं आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे,